गुड मॉर्निंग लाफ्टर बडीज। हम आपके सामने एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, जिसमें लाफ्टर योगा के जो बेनिफिट्स हैं उनकी टेस्टिमोनी, जो लोगों को उनके लाभ हुए हैं वो खुद ही अपने द्वारा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आशा है और मेरा ऐसा विश्वास है कि सभी लाफ्टर बडीज या जो नहीं भी आते हैं यहाँ पे, जो भी इनको सुनेंगे तो उससे ज़रूर प्रेरित होकर लाफ्टर योगा ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होंगे। और क्योंकि उनको लाफ्टर बडीज को ये काफ़ी लाभ हुए हैं, आशा करता हूँ कि बाकी लोग भी इसको ज्वाइन करके इसका पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। ये लाफ्टर योगा सेशंस साल में 365 दिन, गर्मियों में सुबह 6:30 से 7 व सर्दियों में 7 से 7:30, बिना किसी नागा के, बिना किसी छुट्टी के मनाए जाते हैं। और सभी बड़े उत्साह से सारे सब सीनियर सिटीजन जिनकी एवरेज एज इज मोर देन 60 ईयर्स, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात, सभी आते हैं क्योंकि सभी को इसका लाभ मिलता है। जो JVCC कम्युनिटी सेंटर है, इसके ग्राउंड्स में करीब 10 साल से कोमोडोर अशोक सानी, जिन्होंने 10 साल पहले ये प्रारंभ किया था, डॉक्टर कटारिया की प्रेरणा द्वारा और डॉक्टर शाही के सहयोग से, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। जो ये फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारे कुछ 12-15 सहयोगियों के जो अनुभव हैं, हम पहले उनसे शुरू करेंगे। उसके बाद जितने भी नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उसमें डिफरेंट टाइप के जो यहाँ लाफ्टर योगा कराए जाते हैं वो कैसे लाभ करते हैं आपको, आपके शरीर को, आपकी मानसिक स्वास्थ्य को, वो आपकी आध्यात्मिक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक हेल्थ को किस तरीके से वो प्रभावित करते हैं और कैसे आपका जीवन बदलता है, उन सब टॉपिक्स को हम अगले चैप्टर्स में, एक एक चैप्टर्स में हम लेते जाएंगे। और भिन्न भिन्न तरह के जितने भी हम यहाँ पे लाफ्टर योगा करवाते हैं उनके पीछे की साइंस आपको समझाई जाएगी, जिससे आपको संपूर्ण लाभ हो और आपके सहयोगियों को भी पूरा लाभ हो। ये हमारी नोएडा की लाफ्टर योगा फैमिली को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है, संपूर्णता ये निःशुल्क है। और सैटरडे को हम एक टी पार्टी भी करते हैं, और किसी का अगर बर्थडे होता है उस वीक में तो वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। हा 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 हा। उठ गए बच्चे, ऊपर सो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या, उदास बैठे हुए हैं, चलो कुछ कर लो कुछ कर लो। लेकिन जब से इधर आए हैं, पहले सबसे बड़ा सबके हंसते हुए चेहरे, सबको मिलके इतनी बड़ी फैमिली हो गई कि इतना अच्छा लगता है। और आगे क्या होता था, रात को उठे कभी यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है तो आके करवटें बदलनी पड़ती थी, नींद नहीं आती थी। लेकिन अब इतनी आने लगी मुझे पता ही नहीं लगता कि एकदम से बेफिक्र, इट इज बिल्कुल सच है, इट इज रियलिटी। गुड साउंड स्लीप, साउंड स्लीप, ये भी एसेंशियल, ये विटामिन है। मैं बच्चों को बोल रही थी मेडिकल मुझे पता ही नहीं, जब आते ही जब ही सो गई, पता ही नहीं कि कब उठी थी कब सो गई। सबसे और एक सबसे
और एक तो मतलब वो बच्चे कपड़े का फोन आया, मम्मी पोल्यूशन है मत जाओ, लेकिन नहीं, अब लगता है कि नहीं घर में रह ही नहीं सकती, मुझे जाना है, सबसे मिलना है। मैंने कहा नहीं बेटा मैं तो जाऊंगी, चाहे मास्क पहन के जाऊँ, जैसे भी जाऊँ ना तो जाऊँ। तो ये सबसे बड़ा है कि जब एक दो दिन में हर कोई पूछता है तुम नहीं, इतनी बड़ी मेरी फैमिली हो गई है ना, आई कैंट एक्सप्लेन, एक दो चीजें मैं बताऊँ। लाफ्टर योगा करते हुए 5-6 सुबह अंदर एक नई ऊर्जा और शांति जैसे लगते, बहुत अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद हम जब से मैंने लाफ्टर योगा किया उसके बाद अलग चेंज आ गया मेरे अंदर। पहले तो हर बात में टेंशन होती थी कि हर बात में कोई सोचते रहते कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है, हर बात में सोचते रहते। अब कुछ भी नहीं होता हुआ जाने में छोड़ दो। अब मैं लाफ्टर योगा करती थी जो अपनी बेटी के साथ वहाँ पे करती थी यूएस में, तो एक उसकी छोटी बेटी है 1 साल की, तो मुझे देखती थी वो करती थी, वो मुझे देखती थी। उसके बाद उससे पूछो, अभी मुझसे पूछो कि दानी लाफ्टर योगा कैसे करती है, तो ये काफी मेरे तो बहुत चेंज आया है कि जब से मैंने चालू किया, जब से मुझे कोई टेंशन और कोई अलग में कोई वो नहीं होता, तनाव नहीं होता मुझे। ये नानी लगती है रविंदर मलिक D36 सेक्टर 21 में रहता हूँ। मैंने ये क्लब अप्रोक्सीमेटली 5-6 महीने पहले ज्वाइन किया था, और तब मैं बहुत ही अपना इधर उधर उदासी में थोड़ा पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे पॉजिटिव आई और मुझे लगा लाइफ अभी बहुत बाकी है, इसलिए हम पॉजिटिवली जीना चाहिए और खूब हंसना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि यदि हम 2 मिनट 3 मिनट की हंसी जो हंसते हैं वो अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव फील आती है। मेरा नाम राकेश सचदेवा, L116 दवाई है। थोड़ा पास आ सकते हैं, पीछे से आगे आ जाइए। मैं प्रोग्राम सम्मान से रिटायर मैनेजर हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी मेरा पहले आया था तो मेरी आँख में दिक्कत थी, मैं एक ही आँख से देख पाता था, लेकिन अभी अगर आप देख लीजिए मैं दोनों आँखों से देख रहा हूँ। और मेरी आँख में चीज लगी कि अकेले बैठे में ना आदमी एक नेगेटिविटी बहुत आती है, और जो मेरे को इसमें पॉजिटिविटी मिली ना कि मैं जितनी दिन यहाँ रहता हूँ तो कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं होती, मैं सिर्फ पॉजिटिव सोच पाता हूँ, और यही सबसे बड़ी चीज़ लगी। बाकी तो हेल्थ ठीक हो रही है, जो है कोई वही रह रहे हैं उसमें, आप भी ठीक हो देखिए वो जो कुदरत इतनी है पर ये उसको देख ही नहीं पा रहे थे आंखें में। तो जैसे आंख ने देखना शुरू किया सब कुछ ये बढ़िया दिखने लग गया। और मैं ये मानता हूँ जो इन्होंने कहा राकेश जी ने, आज अगर हमें सबसे बड़ा चैलेंज कोई है समाज में कहिए, विश्व में कहिए, अपने आस पड़ोस कहिए, इवन हमारे अंदर सबसे बड़ा अगर चैलेंज है वो है नेगेटिविटी। और वो अकेले लोगों के पास ज्यादा है, जिसमें समय ज्यादा हम जैसे लोग रिटायर के पास है। और ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया कई दफा, अगर आप हंसते हंसते चाहें भी किसी का बुरा भला सोचें, वो हो ही नहीं सकता, वो फिल्टर लग जाते हैं या जो भी होता है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। Staying in P4353, I have got only one daughter who has got married, and she got pregnant, and she has complications. So I went into depression and anxiety, and I went to psychiatrist too for that. But when I started, somebody suggested you go to laughter. Mr. And Deepak. Mr. Deepak has suggested me to go to laughter, and I think now I am not taking any medicine. I am okay now. ज़्यादा एडवांस हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट कि मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि पहले ऐसा होता था और अब ये हो रहा है। बट मैंने सच में बहुत मिस किया अपने सब फ्रेंड्स को। जब मैं रात को सोती थी मैंने कहा समथिंग इज मिसिंग,
मतलब ऐसे में वो सारी कितनी बार मैंने अपनी ग्रुप्स की फोटोग्राफ्स देखी, दैट आई नो। और हमने कितना मिस किया वो हमारी हंसी ने दर्शाया। इस साल का हम पहले तो 6 मिनट भी हंस चुके हैं, इस साल का रिकॉर्ड है आज 5 मिनट हुआ। चलिए इसी बात पे इनके इतने दिनों से जैसे लगा अब थोड़ी ठीक हूँ तो मन कर रहा था जाऊँ, आज हिम्मत हुई, नीचे उतरे तो गाड़ी पंचर। फिर धीरे धीरे चलते हैं, 15 मिनट लग गए घर आते हैं। बट मेरे को लगता है कि ड्यू टू दिस टाइम जब मेरे को ये हुई है डिजीज, मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। जब पहले हुई थी तब तो मैं 3 महीने बिल्कुल बैठ में थी, बट इस बार मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे में कहाँ से एनर्जी आ रही है, जबकि मैं बड़ी भी हो गई हूँ, एज भी ज़्यादा हो गई है। तो मेरे को वहाँ पे जो डॉक्टर उस दिन सागू आई थी, उन्होंने कहा कि जो आपने लाफ्टर क्लब किया हुआ है ना, उसमें आप एक्टिव रहते हो, बहुत रोज सुबह जाते हो, ड्यू टू दैट यू आर फीलिंग लाइक दिस। 20 से अभी लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया है। मेरे में 2 चेंजेस मैंने नोटिस करे। एक तो मैं मॉर्निंग में सब पहले उठता था, मैं स्टेडियम जाता हूँ डेली, तो पहले चार्ज नहीं होता था, अपने आप को पुश करना पड़ता था कि चल यार चल चलना है, एक्सरसाइज करनी है। मगर अब यहाँ से जाने के बाद जब मैं स्टेडियम जाता हूँ तो आई एम फुल्ली चार्ज, कुछ नहीं होता है मेरे को, मतलब सीधा जाके सीधे एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। सेकंड, जब मैं कभी घर में खाली होता था, फ्री होता था, तो वही पुराने पिछले दिनों के कोई जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, कुछ टेंशन वगैरह रहती थी, यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब नहीं होता मेरे को। जब मैं फ्री होता हूँ, खुलता हूँ, तो मेरे में ग्रेटिट्यूड सॉन्ग्स मेरे कानों में गूंजता रहता है। जब भी होता है ग्रेटिट्यूड सॉन्ग जो है वो मेरे कानों में अपने आप गूंजता रहता है, तो आई फील वेरी रिलैक्स। Poonam Ahluwalia from Sector 19. As I'm coming here from last 9-10 months, तो मैंने जो अपने में चेंजेस महसूस किए हैं कि मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस धरा पर आकर रोज़ सुबह हास्य योग करती हूँ। और हास्य योग जो है, जो मुझे मेरे मेंटोर हैं मिस्टर अशोक साहनी जी, उन्होंने जो तरीके बताए हैं वो मुझे दिन भर चार्ज रखते हैं। और चार्ज मीन्स कि मुझे काम करते समय बिल्कुल भी थकान नहीं होती। जैसे एक काम किया, मल्टीटास्कर हो गई हूँ मैं, एक काम किया उसके बाद फिर थोड़ा सा हंस लिया, मुस्कुरा लिया, थोड़ा सा अपना हाथ पैर सीधे और थोड़ा फिर से काम कर लिया। मतलब कि जो पहले थकान महसूस करती थी, इरिटेट महसूस करती थी, वो बिल्कुल ख़त्म। और मेरे परिवार के लोगों ने जो महसूस किया है वो ये कि मम्मा आप यू प्लीज़ डोंट लीव दिस कंपनी, डोंट लीव एनीवेयर। हाँ, एक्सपीरियंस मनोरमा जी। मनोरमा जी। नाम कहाँ रहते हो और कब से ज्वाइन किया हुआ है, और उसके बाद मेरा नाम मनोरमा और मैं सेक्टर 22 रहती हूँ। और मुझे याद नहीं मैं कब से आ रही, पर हो गए 9-10 साल हो गए आते हुए। हाँ हो गए 15 तो मुझे याद है, 15 क्योंकि मैं जोधपुर से यहाँ आती थी, है ना। फिर मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो मैं स्ट्रेस में आ गई, भाई वाई कोई नहीं, बाहर थे सब, और मेरे को ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था ये, और मैं बेड पे पड़ जाती थी साल में 2 बार, जब महीना चेंज होता था सर्दी गर्मी, तो ये आप मेरे देख रहे होंगे। मगर मैं दवाई ली मैंने अपोलो हॉस्पिटल से, तो अपोलो का ही एक कैंप लगा था, मेरी बेटी भी वहाँ डॉक्टर थी, तो वो कैंप में ले गई थी मेरे को। तो उन्होंने बोला कि आप दवाइयाँ छोड़ दो। मैंने कहा दवाइयाँ छोड़ दूंगी तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगी बिस्तर से। उन्होंने कहा नहीं आप दवाइयाँ छोड़ दो। मैंने दवाइयाँ छोड़ी, और मुझे माया दीदी ने बोला आप लाफ्टर में आओ, 26 में रहती है, तो मैं लाफ्टर में आना शुरू किया। उसके बाद मैंने साल भर की दवाई खाई, उसके बाद मैं कोई दवाई खाई ही नहीं। सीजन चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेरी ये थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, मतलब ये खुलते नहीं थे मेरे, ये जोड़ नहीं खुलते थे, बहुत मुश्किल में आ गई थी मैं। पहले इनसे अपना चाय का कप पकड़ने में दिक्कत होती थी, अब ये सबको चाय का वेरी गुड। और हमारे बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है आप सब मुझे जानते हो,
नहीं जानते हमने कहीं से दीदी है नाम क्या है मैं आपसे जो साझा करता हूँ, देखिए शारीरिक लाभ तो हम सबको हुए हैं। किसी का बीपी कम हुआ है, किसी का अस्थमा, किसी का वेट, सबको लाभ हुआ है। लेकिन मैं जिस पहलू पे बात कर रहा हूँ वो है भावनात्मक। मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी एक 2020 में। मैं जब बेंगलोर में था और मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, उस समय जिस तरह से लाफ्टर योगियों ने एक परिवार की तरह मेरा साथ दिया। जब हमने उन दिनों में कोविड का समय था तो ऑनलाइन सभा की थी, तो जिस श्रद्धांजलि अशोक जी ने, गीता जी ने, आपके वीना जी, उषा जी, ममता जी, सब ने जैसे कोई उनका अपना चला गया है, अपने परिवार का कोई सदस्य चला गया है। मुझे इतना भावुक हुआ मैं उस वक्त कि मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब 2020 में मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, और उस समय जिस तरह से एक परिवार मेरे साथ इकट्ठा हुआ, मेरे साथ उन्होंने मुझे सहारा दिया, तो मुझे लगा कि ये लाफ्टर योगा कोई वो एक्सरसाइज वाला नहीं है, ये तो मेरा अपना परिवार है। और सब ने, जैसे अशोक जी, गीता जी ने तो इस तरह से उस वक्त मेरा साथ दिया था, मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं आपको ये पहलू शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे आते हैं, शारीरिक लाभ तो है ही, लेकिन उसके साथ जो हमारी एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक नेटवर्किंग हो जाती है और एक परिवार की भावना आ जाती है, ये बहुत ही सुखदायी होती है जब कभी कोई ऐसी दुखद घटना हो जाती है। तो यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। सेक्टर 21 जलवायु विहार 369 5th फ्लोर। तो मैंने जब ये ज्वाइन किया शुरू में, मुझे गाइड किया था मनीष जी ने, तो मैं पहले 7 बजे, 7:30, पौने 8 उठता था। जब मैं हरियाणा से आया था तो मुझे ऐसा अजीब सा लगता था कि कैसे मैं सेट हो पाऊंगा यहाँ पे। लेकिन बाद में जब मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला, फिर मैंने पाया अपने आप को, भाई बहुत अच्छा है ये तो, इसमें तनाव भी दूर हो जाता है, परमात्मा का भी नाम ले लेते हैं, उसको भी याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को उठने की जो आदत थी ना, 5 बजे उठने लग गया मैं, और फिर मैं नहा के आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आकर आप सबसे मिलकर जो हंसी मिलती है, प्यार मिलता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा सा ये था, मैं अपने कॉलेज टाइम में बोलता था स्टेज पे, तो ये भी मेरा जो है ना बोलने वाला, वही मुझे ना मिल गया। मेरे लिए लाफ्टर एक वरदान हुआ है। थैंक यू। ये स्टेज पे ये कॉन्फिडेंस में भी लैकिंग, अभी ये लाफ्टर से कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी इनको एक दफा में नहीं, आधी दफा भी नहीं बोलना पड़ता, ये पहले आ गया। It makes us confident. मैं संगमित्रा उर्फ सोनिया सेक्टर 25 से। जब मैंने 2021 में लाफ्टर ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ से एनर्जेटिक तो होता ही है और स्वस्थ भी रहते हैं, डिप्रेशन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक है ये जो परिवार है, ये वैसे भी परिवार के लिए हेल्पफुल है। मेरी मदर जो बीमार रहती थी एकदम से, तो पेट में दर्द वगैरह होता था, हॉस्पिटल में उनको चेकअप कराया तो उनको कैंसर बोला गया। फिर जब मुझे लगा कि यहाँ पे कनिका सूद आती हैं तो कोई तो लाता होगा, तो मैंने महाजन सर से बात की, तो उन्होंने राहुल जी से बात कराई, गीता जी से बात कराई। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि मेरी मम्मी को कैंसर भी नहीं निकला, इन्फेक्शन निकला
जो आज 85 की उम्र में दूसरी जिंदगी जी रही हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये परिवार वैसे भी सबकी सहायता करने के लिए, इसलिए मैं इस परिवार का थैंक करती हूँ जो मेरी मदर को नई जिंदगी मिली और ये सबकी हेल्प हुई है। तो ये मेरे को परिवार बहुत एनर्जेटिक और मेरा परिवार जो मेरी मम्मी है पापा है वो बहुत थैंक्स करते हैं इस परिवार का कि नई लाइफ मिली है मेरे को। ये सब लोग इकट्ठे मिलके करते तो सबकी एक दूसरे की अप्रिसिएशन